Some words between the Corps and our commander, Peggy Whitson, as the AX-4 crew has made it back home, splashed down at Dragon. SpaceX, for your awareness, SISTI system verifications are in progress. I will report back when recovery personnel are en route. तो ये देखिए ये दिव्य so now you तस्वीरें can भव्य see a couple तस्वीरें fast जो इस boats वक्त आप are देख रहे going हैं to be और approaching the Dragon spacecraft. They're going to start with making बहुत sure बड़ी that तस्वीर है आज के the उभरते spacecraft भारत is की। safe. They're going to do भारत के some लाल sniff शुभांशु checks. शुक्ला They're going to pick up धरती पर those वापस आ main चुके हैं parachutes. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। Dragon splashed 18 down. दिनों के The chutes बाद were आपको बता दें immediately कि cut आज to make धरती sure, पर शुभांशु की there's no वापसी हुई safety है। issues there, so we'll 25 जून को शुभांशु ने उड़ान भरी थी और 26 जून को आईएसएस पहुंचे थे लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद और 17 दिनों तक शुभांशु ने आईएसएस में अलग अलग प्रयोग किए। आपको बता दें कि 7 ऐसे प्रयोग बेहद अहम रहे। सबसे पहले तो हेल्थ ट्रैकर शुभांशु ने लगाया। इसके पीछे का मकसद ये जानना है कि जब आप जीरो ग्रेविटी पर काम करते हैं तो बॉडी में किस तरह के चेंजेस आते हैं, बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, ब्लड फ्लो क्या होता है। और इससे माना जाता है ये जो रिसर्च शुभांशु ने अपने साथ करके लाई है, जो उन्होंने ये प्रयोग किया है, इसके बाद हेल्थ सेक्टर में तेजी से कई बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके साथ ही गगनयान मिशन को भी बूस्ट करने में को ये यात्रा बेहद कारगर साबित होगी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शुभांशु ने स्प्लैश डाउन कर लिया है और अब देखिए ये वही तस्वीरें हैं जिसका इंतजार हर किसी को था। जब शुभांशु जा रहे थे तो इंतजार उनके जाने का और जब आज शुभांशु की वापसी हुई तो इंतजार ठीक उसी तरीके से पूरा देश आज उनके सुरक्षित वापस आने का कर रहा था। और ये बहुत बड़ी सफलता है इस मिशन की, क्योंकि अब चूंकि शुभांशु लौट आए हैं तो हम आपको बता दें कि लौटना भी जोखिम भरा रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टेम्परेचर और स्पीड को मेंटेन करना अपने आप में बहुत चुनौती है। और जिस तरीके से ये मिशन सक्सेसफुल हुआ है, आने वाले दिनों में भारत में कई बड़े बदलाव आपको दिखाई दे सकते हैं। आपको बता दें कि इससे इंटरनेशनल स्पेस टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर, कृषि सेक्टर, अलग अलग फील्ड में जो रिसर्च शुभांशु ने की है, जो प्रयोग शुभांशु ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, 7 भारत के प्रयोग इसमें शामिल थे। इसके अलावा 60 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स में शुभांशु ने पार्टिसिपेट किया था। आपको बता दें कि उनके साथ उनकी टीम 18 दिनों तक आईएसएस पर रही, रिसर्च किया और तस्वीरें भी शुभांशु लगातार वहां से भेजते रहे थे। शुभांशु अपने साथ मेथी और मूंग के दाने लेकर गए थे, उन्हें उगाया और इसके पीछे का मकसद ये पता लगाना था कि क्या आईएसएस में रहकर जो ग्रीन लीव्स हैं उन्हें खाया जा सकता है। क्योंकि देखिए कोशिश यही है कि ऐसी चीजों पर रिसर्च करना कि वहां पर किस तरीके से जीरो ग्रेविटी में काम होता है और यहां आने के बाद चीजें कैसे बदल जाती हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जब गगनयान मिशन लॉन्च होगा, जो ऑलरेडी हमारा चल रहा है, उसमें बूस्ट मिलेगा शुभांशु के इस एक्सपेरिमेंट से। और जिस तरीके से शुभांशु ने अलग अलग प्रयोग किए हैं वो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो शुभांशु शुक्ला की आपको बता दें कि अब लैंडिंग भारत के इतिहास का एक ये सुनहरा अध्याय आप कह सकते हैं। और उनकी वापसी बहुत बड़ी उपलब्धि है, देश के लिए प्रेरणा है। आपको बता दें कि लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन का वो समय होगा जब शुभांशु को रिहैबिलिटेशन में रखा जाएगा और उसके बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौटेंगे। शुभांशु की ये यात्रा हमेशा हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। शुभांशु पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 18 दिन बिताए हैं। आपको बता दें इससे पहले 1984 में राकेश शर्मा गए थे
और अंतरिक्ष में पहुंचने वाले वो पहले भारतीय थे, जबकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचने वाले शुभांशु पहले भारतीय बने हैं। और शुभांशु शुक्ला ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के पायलट थे। शुभांशु के साथ 3 और एस्ट्रोनॉट आईएसएस गए थे। 25 जून को नासा का एक्सियम 4 मिशन कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद अगले दिन 26 जून को आईएसएस पहुंचे थे शुभांशु। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए बोट्स वहां पर पहले से तैनात की गई थी और जैसे स्प्लैश डाउन हुआ अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स के साथ जब शुभांशु ने स्प्लैश डाउन किया, वहां रेस्क्यू बोट्स पहले से मौजूद थी और सभी एस्ट्रोनॉट्स को बोट में बिठाया गया और उन्हें अब बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। And it does look like they are pulling a main chute out of the water there. Again, those detach immediately as soon as the spacecraft splashes down. This helps prevent the wind from dragging the spacecraft after it's splashed down and helps keep the crew safe. But we do recover those main parachutes, keep them out of the water. Exactly. And as we just discussed, each of these fast boats has a very specific role that they play. That is all part of, again, the operations the ground operations that support the retrieval and recovery of the spacecraft, as well as the X4 crew. So all of these are part of the ground training that's required in order to pull off those operations safely and successfully. So even though we're having, splashdown at night, right, we're able to ensure that we're executing smoothly, but executing successfully.